सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे ब्लॉग पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग हो गई है और आज मुझे जाना है ऑफिस। फिर सैटरडे और संडे की छुट्टी जैसे आपको पता ही नहीं रहती है। और आज हम आपके दर रेडी होने, क्योंकि मेरा झाड़ू पोछा हो गया है चाहे, क्योंकि ये बैठ दी हम लोगों ने। अब मैं जाके रेडी हो जाती हूँ हाथ धो के। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपनी पूजा वूजा करने के बाद। जैसे आपको बताना पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी सबको दिखा देती हूँ सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखें आज डुगू नहीं नहाई है। डुगू रोज नहीं नहाती है। और डुगू चलो बिस्किट खाएंगे। डुगू बिस्किट। और ये देखें डुगू खेल रही है। ये हमारी फिश है, ठीक है। और डुगू को देखो बिस्किट का नाम लेती है। डुगू बिस्किट कहाँ है? डुगू के बिस्किट कहाँ है? बिस्किट भाई, डुगू की बिस्किट इसमें है। डुगू की दवाई किस में है? डुगू दवाई किस में है? डुगू की टपोई किस में? टपोई। जाओ अपनी दवाई खा के आओ, जाओ। चलो देख के आते हैं मम्मी कहाँ पर है। मुझे लग रहा है मम्मी यहाँ नहीं है। तो ये देखिए टिड़िंग, हमारा घर थोड़ा फैला फैला है क्योंकि बीच से मीठा नहीं है। और ये रही डुगू। डुगू को देखो कैसे पड़ी है। ये रही हमारी किचन। डरिंग 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 डरिंग। और ये रही मम्मी खूब चेने से निकलती हुई। और तो अब मैं जल्दी से जो है वो नहा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ फटाफट रेडी हो जाने के बाद, ठीक है। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। पूजा भी मैंने कर ली है और जाने के लिए भी रेडी हूँ। बस ऑटो वाले का वेट कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। मेरा पर्स रहा और डुगू सो रही है खराटे पेज बेच के। और डोली लगी हुई है फ़ोन में, ठीक है। और मम्मी नहाने गई हैं। और बस अब चलते हैं ऑफिस। सो गाइस, मैंने टी शर्ट जो है वो चेंज कर ली थी। वो थोड़ी क्रॉप हो रही थी और शॉर्ट भी हो रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा टम्मी बाहर आने की वजह से अब मैं शॉर्ट क्रॉप नहीं पहन पाती हूँ। तो फिलहाल आप जैसे देख रहे हैं मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस में। नाउ दिस माय सेट और सिस्टम। और अभी फ़िलहाल हम ऑफिस तो आ गए हैं। लाइट लेकिन आ नहीं रही है। आई थी चली गई है, तो अभी कोई आया नहीं है ऑफिस में। आई होप आने वाला होगा। और जो हमारा बगल वाला ऑफिस था वो ओपन होने वाला है, उसका सामान भी रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो सामान है वो रखा हुआ है इस वाले के लिए, कमरे के लिए जो दिख रहा है ना आपको, दूसरा वाला जो खुला हुआ है वहाँ के लिए। ऑफिस तो आपने हमारा देखा हुआ है, अभी कोई आया नहीं है। सो फिलहाल अभी सब कुछ बंद है। तो जैसे ही सब आ जाएंगे तो ये से बड़ा हो जाएगा और मेरा सिस्टम। तो चलिए। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि आपको पता है मैं ऑफिस से आ गई हूँ घर। और आज मैंने ये नया ब्लूटूथ का लिया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है वो ईयरफोन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैंने जो न्यू फ़ोन लिया है वो है ओप्पो रेनो 8 5G, जिसमें ब्लूटूथ की ही फैसिलिटी है, ईयरफोन की नहीं है। इसी वजह से मैंने अपना ये ब्लूटूथ लिया है। और आज मैं आपके लिए जो मैंने भी कुछ दिन पहले अपने जो मेरे भैया हैं वेटनरी के जो डॉक्टर हैं, उनका एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर ही, जिसमें उन्होंने काऊ से रिलेटेड जो भी बीमारियां चल रही हैं उसके बारे में आपको बताया था। अब उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि अगर वो बीमार हैं, उन्हें ये जो बीमारियां वो लग गई है, जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं बेचारी गाय या भैंस हैं, तो उसका दूध के लिए जो भी है, जो उसके मैं आपको सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि भैया ने उनके इस क्वेश्चनों पर क्या आंसर दिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ भैया जी ने उनके क्वेश्चनों पर क्या क्या आंसर दिया है। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो अपने क्या कहते हैं जो आप एनिमल पालते हैं, चाहे वो डॉग हो
कोई सा भी एनिमल हो वो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भैया को बताऊँ और वो आपके क्वेश्चनों का आंसर करें। तो फिलहाल आपके लिए मैं लेकर आई हूँ उसका सेकंड पार्ट। मैं आपका फर्स्ट पार्ट भी दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको उसका सेकंड पार्ट दिखा दूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या है। चलिए दिखाते हैं देखिए क्या क्या सोल्यूशन दिया और क्या बीमारी है और उससे क्या क्या बचाव किए जा सकते हैं, कैसे अपने गाय को आप बचा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि फर्स्ट वीडियो क्या होता है, क्या वो बीमारी के बारे में बता रहे हैं और क्या उसके बचाव है। तो चलिए दिखाते हैं आपको फर्स्ट वीडियो, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट दिखाऊँगी जो उसमें उन्होंने उसका जो है इलाज उन्होंने बता दिया था क्या क्या करना है और जो क्वेश्चन थे कस्टमर को जो आपको अपने से क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ भैया ने फर्स्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में, फिर मैं आपको दिखाऊँगी सेकंड पार्ट जो आपके क्वेश्चन थे उसका क्या आंसर किया। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आपको सेकंड पार्ट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार भुइयार है। मैं पशु चिकित्सक हूँ। आजकल पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक बीमारी का नाम बहुत प्रचलित है। उसका नाम है लम्फी स्किन डिजीज। यह एक गौवंशीय पशुओं में होने वाली बीमारी है। महिष वंशीय पशुओं में इसके केस बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप इससे तनिक भी भयभीत ना हो तथा अपने साथियों को भी बताएं कि यह बीमारी लाइलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज संभव है। अगर हम पशु बंधने के स्थान पर साफ़ सफाई रखेंगे, वहाँ सैनिटाइजेशन कर देंगे तथा नीचे जहाँ पर पशु बंधता है उस फर्श पर या उस ज़मीन पर चूने पाउडर का छिड़काव कर देंगे तथा नियमित रूप से शाम के समय जहाँ पर पशु बंधता है वहाँ गुड नाइट या हम धुएं का प्रयोग करेंगे तो यह बीमारी दूर रहेगी, क्योंकि यह बीमारी मक्खी, मच्छर, किलिल्ली इत्यादियों से फैलती है। तो यह धुआं करने से या गुड नाइट का प्रयोग करने से या फॉगिंग का प्रयोग करने से यह पशुओं को बचाती है। अतः हमें इस बीमारी से अगर लड़ना है तो साफ़ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तेज़ बुखार आता है, अतः जैसे ही हमें लक्षण दिखाई दें, पशु के शरीर पर गांठें सी हमें नज़र आएँ, हम तुरंत अपने निकट के पशु चिकित्सालय में जाकर वहां डॉक्टर से संपर्क करके उसका समुचित हम इलाज कराएं तथा अगर इलाज के दौरान किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो भी साथियों हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उस पशु के ऊपर एक कपड़ा डालें ताकि दूसरा कोई पशु उसके संपर्क में ना आए तथा उस 6-7 फीट के एक गड्ढे खोदकर उस पशु को हम उसमें दफन कर दें। साथ ही साथ जो उस पशु के प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, उसका चारा है, उसकी रस्सी है, उससे संबंधित कोई कपड़ा है, उसको भी उसी गड्ढे में डाल दें तथा उसमें चूना पाउडर, नमक इत्यादि डालकर गड्ढे को अच्छी तरीके से दफन कर दें तथा उस स्थान का भी हम सैनिटाइजेशन कर देंगे तो ही हम इस बीमारी से अपने गौवंशीय पशुओं को बचा लेंगे। एक बार पुनः मुझे आपसे निवेदन करना है कि बिल्कुल भी इस बीमारी से परेशान ना हों। यह बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर हम बचाव करेंगे, अपने पशुओं के स्थान पर साफ़ सफाई रखेंगे, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से हम 100% निजात पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसे कि आपने देखा मैंने फर्स्ट वीडियो में उसकी बीमारी का नाम और उसके बचाव, उससे क्या क्या बचाव किया जा सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं, आपको जानका बताया है। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाती हूँ जिसमें उन्होंने जो आपके क्वेश्चन थे उसका आंसर किया। चलिए आपको सेकंड पार्ट सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संजीव भुइयार है। मैं पशु चिकित्सक हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको लम्फी स्किन डिजीज़, जो कि एक गौवंशीय पशुओं में होने वाली वायरल बीमारी है, इसकी आजकल बहुत चर्चा भी हो रही है, उसके विषय में बताया था। परंतु कुछ साथियों का प्रश्न आया है कि क्या यदि कोई पशु इस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो क्या हम उसके दूध का सेवन कर सकते हैं या उसके बच्चे को हम दूध पिला सकते हैं। तो इस अवस्था में मुझे कहना है कि यदि उस बीमार पशु का हम दूध उबाल कर पिएंगे तो 1 मिनट के अंदर ही उबलने पर यह वायरस नष्ट हो जाता है। उबाल कर दूध पीने से हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे एवं इसका हमारे मानव जीवन पर भी, मानव शरीर पर भी किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। यदि आपके कुछ और सवाल हैं तो हम उसका भी जवाब देंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।
तो गाइस जैसे आपने देखा भैया ने बताया है उसमें कि हाँ हम मतलब जैसे कि ये फिनाइल उलाइल डाल सकते हैं, अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं, गुड नाइट या धुआं कर सकते हैं। और गाय का जो दूध है वो बॉइलिंग करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और किसी को भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, अगर आपके जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी जानवर से रिलेटिव, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर आपके लिए अगला पार्ट लेकर आऊँ। बट अगर आपके कोई एनिमल्स को कोई बीमारी लग चुकी है और आप उसको इलाज करा के थक चुके हो, कोई उनको आराम नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई असर हो जाए, भैया कोई ऐसी दवाई बता दें जिससे आपको बेनिफिट हो जाए, आपके एनिमल्स भी ठीक हो जाए, तो आप ऐसा क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतनी ही। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा हमें क्वेश्चन करके ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट और करूँगी गाइस, अगर आपके किसी भी रिलेटिव में या आस पड़ोस में जानने वाले जो कोई भी हो, आपके दोस्त हो, दोस्त के दोस्त हो जो जानवर पालते हो, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको क्या कहते हैं, किसी जानवर की हेल्प हो जाएगी, उस एनिमल की लाइफ सिक्योर हो जाएगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए आप सबको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहेंगे, क्योंकि हम इतने दिनों के बाद आए हैं। तो आप सोच सकते हैं, फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। अभी मैंने जो आपको बताया, मैंने अपना नया फ़ोन लिया है, तो अब जो आपके भी क्वेश्चन रहेंगे या ब्लॉग रहेगा वो कंटिन्यू आता रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।